हरे कृष्णा। प्रभु जी पिछले गत कई वर्षों से यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कथा, श्री रामचरितमानस कई बार कथा सुना चुके हैं। बीच में कुछ सालों का ब्रेक हो गया कोरोना काल के बाद, तो अब प्रभु जी ने दोबारा कृपा करी कि मेरे ठाकुआ में चलो कथा सुनाने के लिए हमारे आग्रह को स्वीकार करा। प्रभु जी श्री श्री कृष्ण प्रभु जी पहले अनेकों बार मेरठ आ चुके हैं, सभी लोग परिचित होंगे। तो प्रभु जी का एक बार हरि बोल बोल के सब लोग स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक सभी से विनम्र निवेदन है कि पहले अब से राधा गोविंद में कथा होती थी, जगह बड़ी थी, तो सब कुर्सी सोफे जो जहाँ मर्जी वहाँ बैठे, लेकिन ये प्रांगण छोटा है तो हमने ऐसी व्यवस्था करी कि इसमें गद्दे ज़्यादा बिछाए हैं, कुर्सियाँ कम हैं। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो लोग नीचे बैठने में सक्षम हैं वो नीचे ही बैठें, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको नीचे बैठने में परेशानी है वो बेचारे खड़े होकर 2-4 मिनट देख के चले जाते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं। जब आप देखें किसी को कोई नीचे बैठने में असमर्थ है तो उसके लिए तुरंत कुर्सी उपलब्ध करा दें और स्वयं नीचे आ जाएं। हमने 2 बैनर भी लगाए साइड में इसीलिए, और इसमें कोई भी व्यक्ति बुरा ना माने, है ना। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी आज विलम्ब हो गया, पहला दिन है, देर से आए थे, रास्ते में देर हो गई, तो आज की बात क्षमा करें। और रोजाना आप 4 बजे से पहले, तरीका ये होता है कि वक्ता से पहले श्रोता होने चाहिए, तो कल से ठीक 4 बजे कथा शुरू होगी, आप लोग उससे पहले आएं। और आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। प्रभु जी से आग्रह कि शुरू करें, कृपा बरसाएं। हरि बोल। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन,
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जय राधा माधव भगवान की हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भविभावुकाः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं प्रभु जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर पुरी शिष्य प्रभु को, जो कि इस भागवत कथा के लिए मुझको बोले। यह जो भागवत कथा है वास्तव में भगवान को मिलाने वाला है। अगर भगवान के पास जाने की इच्छा है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को समझना है, तो हम लोगों को भागवत के आश्रय में ही रहना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने भागवत कथा के लिए लगभग 2-3 महीना पहले ही बात कर लिए थे। हालांकि जो ये डेट चाह रहे थे उस समय मेरे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में विचार करके इस डेट पर दोनों तरफ से सक्रिय हुए, क्योंकि कथाएं जो है पहले से ही सब फिक्स हो जाती है। 6 तारीख से 12 तारीख तक एक कथा के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर पाया, दूसरे को भेजा हूँ दरभंगा में करने के लिए। तो अभी जून तक की कथा बिल्कुल फिक्स है, एक दिन का भी समय नहीं है, पूरा जून है। केवल मैं 2-3 दिन समय, अभी सिसौली में मैं कथा कर रहा था 3 तारीख तक, 2-3 दिन के लिए वृंदावन गया। इसके बाद 2-3 दिन वृंदावन रह करके फिर जुहू मंदिर में करना है, मुंबई में कथा है रामनवमी के अवसर पर, इसको जुहू में। तो मैं केवल यह बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इस भागवत कथा में भाग ले रहे हैं, तन से, मन से और धन से प्रभु जी का साथ दे रहे हैं, तो समझिए कि आप लोग भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इस बार मैं अमृतसर में कथा कर रहा था फरवरी में, तो मैं इसी बात को बताया जब मैं कहा कि सुनना बहुत जरूरी है। और एक दिन बहुत कम समय था, केवल 10-15 मिनट में नवधा भक्ति के विषय में बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रभु जी लोग बोले मुझसे कि प्रभु जी अगला साल आप आइए, तो केवल इसी नवधा भक्ति पर 9 दिन की कथा कहनी है। श्रवणम पर एक दिन, कीर्तनम पर दूसरा दिन, अभी से आप फिक्स कीजिए। मैं कहा चलिए ठीक है।
क्योंकि श्रवण बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। मैं शुरू में ही ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को 7 दिन कथा सुननी है, तो जब तक श्रवण के विषय में नहीं जानेंगे तब तक अन्य भक्ति को हम नहीं कर पाएंगे। जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति का मूल जिसको पिलर कहते हैं, नीचे जड़ है, तो वो है श्रवण। श्रवण पर ही सब कुछ टिकी हुई, सारी भक्ति इसी पर टिकी हुई है, श्रवणम पर। जब तक आप सही ढंग से सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग भगवान को जिस रूप में समझना चाहिए नहीं समझ पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से भगवान को सुन लिया है तो अकेले भी रहेगा तो भक्ति करता रहेगा, भजन को छोड़ेगा नहीं। और जब तक नहीं सुनेंगे, हम सही ढंग से भगवान के विषय में नहीं जानेंगे तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इस बार यहाँ पर जो कथा होगी 7 दिन की कथा, तो संक्षेप में भागवत करनी है सब। हाँ, जो जो जरूरी पॉइंट होगा उसको मैं बोलूँगा, जो लगेगा कि आप लोगों के लिए जरूरी है तो उसको बताया जाएगा। उसमें सभी महत्वपूर्ण बातें इस कथा में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो देखिए, यह जो भागवत है, भागवत को सुनना क्यों जरूरी है, सुनने से क्या लाभ होता है, और भी काम हम लोग कर सकते हैं, क्यों सुने ही क्यों, सुनने से क्या फायदा है, इसके अतिरिक्त भी तो और सब कार्य है उसको किया जा सकता है। तो इसी के उत्तर देते हुए शुद्ध गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात बताया है। नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषि लोग जो हैं यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जाता है, तो यज्ञ कर रहे थे। नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था। कितने लोग कर रहे थे? 88,000 ऋषि लोग। और उन ऋषियों के गुरु हैं शौनक जी, वृद्ध ऋषि। सभी ऋषियों के वो आचार्य हैं, गुरु हैं। तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, हवन। सभी लोग हवन में लगे हुए थे, यज्ञ में लगे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक संत का आगमन होता है, एक महात्मा आते हैं जिनका नाम है शुद्ध गोस्वामी। शुद्ध गोस्वामी वहाँ पर आए तो उनको देख करके सभी लोग खड़े हो गए। जितने लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ को रोक करके खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे। सबके तरफ से शौनक जी बोल रहे हैं। शौनक जी कहते हैं कि हे भगवान, आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में आप जैसे महात्मा का आगमन हुआ है, साधु का आगमन हुआ है। संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, तीर्थ से भी बढ़ करके होते हैं। वो लोग तीर्थ में बैठे हुए हैं, नैमिषारण्य तीर्थ है, ऋषि लोग हैं, यज्ञ चल रहा है। लेकिन जब महात्मा शुद्ध गोस्वामी को देखे तो सब कुछ बंद करके खड़े होकर के प्रणाम किए पहले तो, और इसके बाद में शौनक जी बोल रहे हैं कि आज हम लोगों का जीवन सफल हो रहा है। क्या इससे पहले जीवन सफल नहीं था? धाम में हैं, महात्मा लोग हैं, यज्ञ चल रहा है, लेकिन एक संत को देखकर कह रहे कि आज जीवन सफल हो रहा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। आज आप जैसे साधु के दर्शन करने से हम लोगों का पुण्य एकत्रित हो रहा है। जीवन में अगर कोई धर्म कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट है कि साधु का दर्शन होता है। साधु दर्शन सबको नहीं देते हैं। अगर साधु किसी को दिखाई दे रहे हैं, साधुओं का संग प्राप्त हो रहा है, तो समझिए कि आपका बहुत दिनों का पुण्य एक जगह एकत्रित हुआ है। तो कह रहे कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधुओं के दर्शन होना मतलब आपका
पुण्य एकत्रित हुआ है, पुण्य का भाग्य का उदय हुआ है। तो साधु का दर्शन होने का मतलब क्या हुआ कि साधु जो होते हैं तीर्थभूता, संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं वो तीर्थभूता। तीर्थभूता माने तीर्थ ही होते हैं, तीर्थ। जैसे हरिद्वार आप लोग जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं, अनेक तीर्थों में जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, वो तीर्थ होता है। तो कह रहे कि साधु जो है वो तीर्थ ही है, तीर्थभूता, तीर्थ ही है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। लेकिन अंतर क्या है साधु में और तीर्थ में? तो काले न फलती तीर्थ। जो तीर्थ होता है वो फल देता है, लेकिन फल देने में समय लगता है। काले न, कुछ समय लग जाता है फल मिलने में। काले न फलती तीर्थ, तीर्थ में रहेंगे तो आपको फल मिलेगा, लेकिन फल मिलने में कुछ समय लगता है। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है फल मिलने में। लेकिन सद्य साधु समागम, संत अगर दर्शन दे रहे हैं, साधुओं का दर्शन हो रहा है, तो साधुओं के दर्शन होते ही तुरंत फल मिलता है। तीर्थ में और संत में यह अंतर है। संत तीर्थ हैं, लेकिन उस तीर्थ से बढ़ करके साधु हैं। तो हे भगवान, आपका आगमन हुआ है, आप कृपा करके हम लोगों को कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमेशा हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति हो जाए। साधुओं के पास बैठना चाहिए तो साधुओं से क्या मांगना चाहिए? धन नहीं मांगना चाहिए, सांसारिक सुख नहीं मांगना चाहिए। संसार का सुख और दुख ये दोनों नहीं चाहने पर भी मिलेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? आप लोग बताएंगे सभी लोग। कोई व्यक्ति दुख चाहता है? केवल एक व्यक्ति है जो दुख मांगी है, उनका नाम है कुंती। नहीं तो सारा दुनिया सुख ही मांगता है, लेकिन आपके मांगने से सुख नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है और दुख मिलता है, वैसे ही सुख नहीं चाहेंगे फिर भी सुख मिलेगा। सुख और दुख जो है नहीं चाहने पर भी मिलेगा। तो सभी सन्यासी लोग बैठे हुए 88,000 ऋषि लोग कह रहे हैं कि आप कृपा करके हम लोगों के को एक ऐसा उपाय बताइए, एक ऐसी विधि बताइए जिससे हम लोग परम सुख, परम आनंद को प्राप्त कर सके। परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए। तो मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि आप लोग हमसे क्यों मांग रहे हो? हमें क्या देख रहे हो? आप लोग परम सुख चाहते हो तो मुझ में क्या देख रहे हो कि मांग रहे हो? तो कह रहे हैं कि आप एक गुरु हैं, आप एक आचार्य हैं, आप गुरु हैं। कैसे गुरु जान गए जो गुरु हैं? गुरु कैसे कहने लगे कि आप गुरु हैं? तो कह रहे हैं इसलिए कि आप कृष्ण के विषय में ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं। इसका मतलब क्लियर हुआ कि जो कृष्ण के विषय में जानता है वही गुरु है। बस सीधा सीधा, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है उसको आप लोग समझिएगा क्या कहा जा रहा है कि जो कृष्ण के विषय में अर्थात जो भगवान के विषय में यथार्थ रूप से जानता है वही गुरु है। तो कह रहे हैं कि आप गुरु हैं, आप कृष्ण के विषय में जानकारी रखते हैं, आप कृष्ण को समझते हैं। कहा जाता है ना, जय कृष्ण वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के विषय में वेता माने जानता है, उसको जानकारी है, भगवान को समझ रहा है, वही गुरु है। तो आप गुरु हैं। तो गुरु हैं मतलब आप गुरु हैं। आप अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हम कृष्ण को हम भी जान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप कृष्ण को ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, कृष्ण को जानने वाले हैं।
तो कृष्ण से आपका डायरेक्ट संपर्क है। जैसे मूल चुंबक जो होता है, मान लीजिए मूल चुंबक है कृष्ण, और कृष्ण में आपका स्पर्श है। कृष्ण को आप जानकारी रखने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो आप कृष्ण से स्पर्शित हैं, तो आप में भी वही शक्ति आ गई है जो कृष्ण में है। कृष्ण का चुंबकत्व तो आप में आ चुका है, और आप कृपा करेंगे। आप जब हमारे को अपने में जोड़ लेंगे, अर्थात मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, तो मुझ में भी कृष्ण को समझने की शक्ति हो जाएगी। इसलिए आप मुझे कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप गुरु हैं, और गुरु जिसके ऊपर खुश हो जाते हैं तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उस योगियों का दुर्लभ धाम जो वैकुंठ है, उसको गुरु प्रयक्षति गुरु दे देते हैं। जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए महाराज। प्रयक्षति गुरु प्रीतः वैकुंठ योगी दुर्लभम। योगियों का जो दुर्लभ धाम है वैकुंठ, उसको दे देते हैं। चिंतामणि लोक सुखम, एक मणि होता है चिंतामणि, वो संसारिक सुख को देता है। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग के संपदा को देने वाला है। लेकिन जिसके ऊपर साधु वैष्णव गुरु आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो प्रयक्षति दे देते हैं। क्या? वैकुंठ योगी दुर्लभम। योगियों के लिए जो दुर्लभ धाम वैकुंठ है, उस वैकुंठ को बिना परिश्रम, बिना मेहनत के आसानी से महात्मा आचार्य गुरु दे देते हैं। तो आप पर हमको विश्वास है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, इसका मतलब यज्ञ में वह आनंद नहीं है। यज्ञ बेचारे कर रहे थे, लेकिन वो लोग सुखी नहीं थे, आनंद में नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। तब सूत गोस्वामी जी देखे जब कि वास्तव में ये लोग भगवान को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु को ही कृष्ण का उपदेश करना चाहिए। और जो जितना जिज्ञासु होता है, उतना ही कहने वालों का भी मन लगता है। तो सूत गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग जब जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूँ। जिस भागवत को सुन करके बड़े से बड़े समस्या को व्यक्ति आसानी से पार कर सकता है। हम लोग छोटे छोटे समस्याओं में उलझ जाते हैं, और भागवत एक ऐसी कथा है, भागवत एक ऐसे भगवान के विषय में बताने वाली ग्रंथ है कि इसको अगर कोई प्रेम से सुने, तो उसके सामने बड़े से बड़े समस्या भी बिल्कुल आसानी से वह उस समस्या से पार हो सकता है, छुटकारा पा लेता है। इस बात को बताने के लिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखो, इसके विषय में आपको एक छोटी सी कथा मैं बता रहा हूँ। तो छोटी सी कथा क्या है? भागवत के महात्मा को बताने लगे। आखिर भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। हम लोग इतना व्यस्त समय निकाल करके क्यों 4 घंटा कथा में बैठे। आप लोग देख रहे हैं रोड के बगल में ही है, लोग भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं। और इतना ही लोग फालतू लोग हैं जो कि यहाँ बैठ करके 4 घंटा व्यर्थ बिताएंगे। मन में होगा ना कि भाई हम लोगों के पास भी काम है, समय कहाँ है। लेकिन वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो सारे व्यस्ततम समयों को छोड़ छाड़ करके यहाँ आकर के बैठ गया, वो बुद्धिमान है। उसको प्राज्ञ कहा गया है, सुमेधा कहा गया है, सुमेधता कहा गया है। तो कहते हैं कि देखो, इसको जानने के लिए भागवत के आश्रय में जानना पड़ेगा। और इस बात को बताने के लिए एक बहुत बड़े आचार्य हैं जिनका नाम है नारद जी। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं।
भक्ति को बताने वाले हैं, भक्ति को देने वाले हैं, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं नारद जी। तो सूत गोस्वामी एक कथा सुना करके समझाना चाहते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखो, एक बार की घटना है, नारद जी सब जगह विचरण करते हैं, वैकुंठ में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, पृथ्वी पर भी विचरण करते हैं, मनुष्यों के बीच में जाते हैं, असुरों के बीच में जाते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, सर्वत्र उनका कहीं भी रोक टोक नहीं है, सब जगह उनका वीजा पासपोर्ट है, कहीं भी वो जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो नारद जी एक बार श्री धाम वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन में नारद जी जब आए तो नारद जी को देख करके एक युवती स्त्री बैठी हुई थी, लेकिन दुखी अवस्था में थी, रो रही थी, बहुत दुखी थी, बिल्कुल रो ही रही थी दुख के कारण। तो नारद जी को देखी, नारद जी को देख करके वो बोलने के लिए सामने प्रस्तुत होती है, क्योंकि नारद जी को दूर से ही देख रही है कि वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न थे, भगवान के नाम गाते हुए जा रहे थे, वीणा बजा रहे थे, कृष्ण नाम को गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कौन व्यक्ति गाता है? जो हमेशा खुश रहता है, दुखी व्यक्ति थोड़े गाएगा। नारद जी प्रसन्न थे, आनंद में कीर्तन कर रहे थे, जा रहे थे मस्ती में, उनका मुख प्रसन्न था। तो स्त्री देखती है, कहती है कि ये तो बड़ा खुश है और मैं बड़ी दुखी हूँ। तो जो खुश व्यक्ति है उससे अपने दुख को बताना चाहिए, वो व्यक्ति मुझे भी सुखी कर सकता है। तो स्त्री दूर से ही कहती है, हे महाराज महाराज रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। वो संस्कृत में बोल रही है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। वो कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज, भो संबोधन है, भो भो, हे साधो, हे महाराज क्षणम तिष्ठ, थोड़ा देर रुकिए, मत चिंता मपि नाशय, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मत चिंता, मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, आप नाशय, दूर कीजिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सदर्थाघ हरम परम। आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति का सारा समस्या दुख दूर हो जाता है। आप कृपा करके मेरे भी दुख को दूर कर देंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी रुक गए। नारद जी रुक करके कहे कि तुमको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, बताओ, और तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तुम एक युवती हो, मुझको क्यों रोक रही हो, मुझसे क्या कहना चाहती हो? तब कहती है कि हे महाराज, मैं बहुत दुख में हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। अपना परिचय देते हुए कहती है कि मुझे लोग भक्ति नाम से जानते हैं, मैं भक्ति हूँ। और देखिए मेरे बगल में दो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। मैं यहाँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं दूसरा बात सुनाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आप लोग भक्ति की कथा सुने हैं लेकिन भक्ति करते नहीं हैं। उनको मालूम है, कुछ लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि भक्ति की लंबी कथा खींचेंगे, लेकिन मैं नहीं खींचूंगा। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि वो कहती है कि आप भक्ति हैं। नारद जी देखिए, अच्छा आप भक्ति हो और ये तुम्हारे दोनों लड़के ज्ञान वैराग्य हैं, तो बताओ क्या कहना चाहती हो? तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे दोनों लड़कों को आप जवान कर देंगे।
देखिए भक्ति को कितना विश्वास है नारद जी पर। नारद जी एक साधु के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास है। विश्वासो ही फलदायक है। साधु पर, गुरु पर, आचार्य पर विश्वास होना चाहिए कि जो महाराज हमको मंत्र दिए हैं वो मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, तब वो मंत्र काम करेगा, नहीं तो मंत्र काम करने वाला नहीं है। अब दिन रात उसको जपते रहो, वो काम नहीं करेगा। जब विश्वास रहेगा तब काम करेगा। तो उसको विश्वास है भक्ति को। भक्ति करे कि आप हमारे दोनों बच्चों को बुढ़ापा से मुक्त कर सकते हैं, अब कृपा कीजिए। इतना सुन करके नारद कहते कि तुमको हम पर क्यों विश्वास है, हमने क्या देखी हो। तब भक्ति महारानी कहती है कि मैं देख चुकी हूँ, अपने 2 लोगों को इतना सुंदर उपदेश किया है कि वो दोनों छोटे अवस्था में ही भगवान को प्राप्त किए। 2 लोगों का उदाहरण दे रहे हैं भक्ति महारानी। वो 2 भक्त कौन कौन है मालूम है आप लोगों को? हाँ, ध्रुव और प्रहलाद। भक्ति महारानी बोल रही हैं, कहते कि जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं न तास्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं न तास्मि जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या। हे महाराज आपकी जय हो। जयति, जयति माने जय हो। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जय हो जय हो जय हो। क्यों कि आपने कयाधु के गर्भ में जो बालक था उसको इतना सुंदर उपदेश किया कि उस उपदेश को सुनकर के गर्भ में ही वह कृष्ण भक्त बन गया। देखिए नारद जी का कमाल। नारद जी कयाधु को भागवत सुनाए और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं सुनाए थे, कोई दूसरी कथा नहीं सुनाए थे। क्या सुनाए थे? श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। और कयाधु ने इतनी प्रेम से भागवत को सुनी कि उनका जो गर्भ में बालक है वो भी भगवान का परम भक्त बन गया, कृष्ण भक्त बन गया। जीवन में कितना उतार चढ़ाव, उठा पटक आया, लेकिन प्रहलाद महाराज भजन भक्ति को नहीं छोड़े। बड़े आनंद के साथ भगवान को भजते रहे। हम लोगों के ऊपर क्या कष्ट आता है, उनको पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, आग में जलाने का प्रयास किया गया, प्रहलाद को विष पिलाया गया, सर्पों के बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज माला जपना बंद नहीं की। और हम लोग घर में छोटी सी समस्या आ जाती है तो क्या करने लगते हैं? माला पाले रखो। हम भगवान का भजन करते हैं और हमारे ऊपर इतना समस्या, तुम भजन करते ही नहीं हो। भजन करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा कह ही नहीं सकता है। प्रहलाद से भी ज्यादा कष्ट आ सकता है। प्रहलाद के ऊपर क्या नहीं आया। हम लोग के घर में कोई छोटी सी बहाना चाहिए केवल। छोटा बच्चा का थोड़ा तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब है इसकी कथा में नहीं आया, बहाना और कुछ नहीं। और भगवान यही देखते हैं। भगवान इसी को देखते हैं कि तुम कितना पास हो, तुम हमको कितना मान रहे हो, हमसे कितना प्रेम कर रहे हो। प्रहलाद महाराज गर्भ में भागवत सुने। देखिए सुनने का महत्व मैं पहले ही बोला। प्रहलाद वास्तव में भगवान के विषय में सुने थे, इसीलिए जीवन में समस्या आने के बाद में भी कृष्ण को नहीं छोड़े। और जानते हैं कि सर्वाराध्य भगवान हैं, मैं उनको छोड़कर के कहाँ जाऊंगा। हम जिस सुख के चाह में हैं
वो सारे सुख के खजाना तो हमारे यहाँ मदन मोहन जी बैठे हुए हैं, भगवान श्याम सुंदर यहाँ राम जी बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा और कौन कृपालु है। सुखदेव गोस्वामी क्यों आ गए? जंगल में गए थे ना जन्म लेने के बाद में, आत्मा राम में मस्त थे सुखदेव गोस्वामी, है कि नहीं? जन्म हुआ सन्यासी बन गए, जंगल में जाकर के ध्यान कर रहे थे। आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथा अपिरुक्र में कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इथम बहुत गुणो हरे। जिस सुखदेव गोस्वामी ने जन्म लेते ही सन्यासी बन गए, जंगल में जाकर के ध्यान कर रहे थे, लेकिन जब उनको एक श्लोक कान में सुनाई दिया, अहो बकीयम सर्वकाल कूटम, और अंत में है कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। जिस व्यक्ति को मारने के लिए राक्षसी अपने अस्त्र में हलाहल विष लगा करके आई है और उसको भगवान ने अपना धाम दे दिया, सुखदेव गोस्वामी का अरे इससे बड़ा कृपालु दयालु कौन होगा जिसके शरण में हम जाएं। सारा ध्यान छोड़ छाड़ करके भाग करके आ गए। उनको समझ आ गया कि ध्यान करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कलयुग में ध्यान का महत्व नहीं है, यज्ञ का महत्व नहीं है, कलयुग में केवल एक चीज का महत्व है, कलो तद हरि कीर्तना। इस युग में केवल हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। इस युग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना है, कीर्तन में ही आनंद है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसको आनंद मिलता है। लेकिन मैं भजन गा दूं, गाने का नाम है ना बता दीजिएगा। हम लोग वृंदावन में चलते हैं, ठीक है। नारद जी भी वृंदावन में आए हुए हैं, भक्ति महारानी के पास में हैं, तो हम लोग एक भजन गाते हैं। अरे मन चल वृंदावन धाम, रखेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी।
बिहारी सब आते हैं, दूर दूर से अच्छा चीज को दर्श चरण के पाते हैं, अच्छा चीज को अच्छा चीज को दर्श चरण को पाते हैं, अच्छा चीज को पाते हैं, सब मन के पूर्ण काम रखेंगे, राधे राधे नाम लेंगे, वृंदावन में जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो वृंदावन में जाना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी से भक्ति महारानी कह रही है कि हे महाराज, आपके मुखारविंद से कथा सुन करके कयाधु का जो लड़का प्रहलाद है वो भगवान का परम भक्त बन गया। और इतना ही नहीं, आपके एक वचन को सुन करके ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था वाला इतना सुंदर ढंग से भगवान की आराधना किया कि वो 36,000 वर्ष के लिए राजा बना, और बाद में वो भगवान आपके परम आराध्य श्री कृष्ण के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त किया, ध्रुव लोक उसको मिला, भगवान के धाम को भी प्राप्त किया 36,000 वर्ष राजा होने के बाद में। तो आप कृपा कर दीजिए मेरे बच्चों के ऊपर। तो नारद जी कहे कि देखो, वास्तव में अगर कल्याण करना है तो मैं जो उपाय बताऊंगा उसको करना पड़ेगा, और तुम चिंता मत करो। जब तुम मेरे जैसे साधु के आश्रय में आ गई हो तो तुम्हारा समस्या, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। देखिए, जब व्यक्ति के दुख दूर होने का समय होता है तब उसको सत्संग और साधु अच्छे लगने लगते हैं। जब व्यक्ति का दुख दूर होता है तो इसका मतलब कि साधु का दर्शन, भगवान की कथा अच्छी लगने लगती है। अगर भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है, साधु अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो समझो कि वह व्यक्ति अभी संसार के दुख में ही पड़ा रहेगा। संसार से पार होने का जब समय आता है, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, जब संसार सागर पार होने का समय होता है तब सत्संग और साधु अच्छे लगते हैं। तो इस बात को नारद जी यहाँ पर बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो, मैं जो उपाय बताऊंगा उसको तुमको करना पड़ेगा। और इतना कह करके नारद जी अब वहां से चले गए, वृंदावन से निकल गए। वहां रुके नहीं, वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके, बस कुछ बात बोले, कहे कि तुम चिंता मत करो, जब तुम मेरे आश्रय में आ गई हो तो प्रतीक्षा करो, घबराना मत, तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करूंगा। और इतना कह करके नारद जी वहां से निकल गए। और नारद जी सीधे वृंदावन से इसी रास्ते से, जहां आप लोग हैं ना, मेरठ होते हुए वृंदावन से नारद जी कहाँ है? मेरठ। और मेरठ से कहाँ गए? हरिद्वार। हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से होते हुए बद्रिकाश्रम के ओर भाग रहे हैं। इतने तेज गति से नारद जी भाग रहे थे, बहुत तेज, इतना तेज जा रहे थे। और उधर से नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, और ऊपर से 4 महात्मा नीचे आ गए थे। वो 4 महात्मा जो थे वो बिल्कुल देखने में छोटे लग रहे थे, 5 साल वाले, लेकिन नारद जी के बड़े भाई थे छोटे लेकिन थे बड़े। वो कौन थे? सनकादि, 4 लोग। तो वो लोग देखे ऊपर से आ रहे हैं, और ये इतना तेज गति से भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है।
तो चारों कहे अरे भाई आप इतना तेज कहाँ भाग करके जा रहे हो? इतना तेज तो भागने वाले केवल गृहस्थ लोग होते हैं। वो लोग बोले चारों, इस तरह भागने का काम तो गृहस्थों को दिया गया है, साधुओं को थोड़े ऐसा भागना चाहिए। आप तो ऐसे भाग रहे हो जैसे लग रहा है कि आपका धन ही समाप्त हो गया है, सारा धन समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है, ऐसे आप भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी कहे कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं एक समस्या में हूं। तो बताओ अपना समस्या, हम दूर करेंगे। ये समस्या यह है, नारद जी बोलते हैं, समस्या यह है कि एक स्त्री है भक्ति, उसके 2 लड़के बूढ़े हो चुके हैं, उन दोनों को जवान कैसे बनाया जाए? कोई आपके पास औषधि है, च्यवनप्राश है जिसको खिला करके जवान कर दिया जाए? तो लोग कहेंगे हाँ हमारे पास एक उपाय है, उसको करोगे तो बिल्कुल वो दोनों जवान हो जाएंगे। तो क्या उपाय है? कहते कि बस भागवत कथा चालू कर दिया जाए, भागवत कथा सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो नारद जी बोले भागवत कथा कैसे करना होगा? उसमें तो बहुत खर्च लगेगा ना, रुपया पैसा, पंडाल बनाना पड़ेगा, साउंड मंगाना होगा, कुर्सियां मंगानी होगी, बहुत समस्या है। तो नहीं, ये सब चीज भागवत के लिए सबकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो अपने सुविधा के लिए हम लोग करते हैं। आपको बैठने में दिक्कत है, कुर्सी लगाइए, गदा लगाइए। कथा कहने और सुनने के लिए सबकी कोई जरूरत नहीं है। आप पेड़ के नीचे, चटाई के नीचे, जमीन के नीचे बैठ करके सुन सकते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, प्रसंग बस मैं बता रहा हूँ कि मैं गया था काठमांडू कथा करने के लिए जुलाई में। तो मैं गया, एक भक्त के यहाँ कथा किया, वो बहुत बड़ा कथा कराए थे, लेकिन मैं जब गया उनका शरीर छूट गया था। उनकी स्त्री और बच्ची, 2 बेटी हैं और पत्नी, बहुत दिन से आग्रह करने लगी कि आपसे ही हम कथा सुनेंगे, दूसरे से नहीं सुनेंगे। मैं गया, वो बेचारी साउंड फाउंड क्या क्या मंगाई थी। मैं कहा इसका कोई जरूरत नहीं, फालतू पैसा तुम्हारा लगाने की, सारा मैं कैंसिल करवा दिया और कहा कि घर में चुपचाप बैठो, कथा सुनना है कि कल दिखाना है। बिना माइक के कैसे कथा कहेंगे, बिना पंडाल की कैसे कथा होगी? मैं कहा बताता हूँ ना कैसे होगी। वो बेचारी छत पर पंडाल वालों को बुला दी थी, उसका 1 लाख रुपया ले रहे थे पंडाल के लिए, और साउंड वाला मांग रहा था 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया। मैं कहा कि 1 रुपया नहीं लगेगा, चिंता मत करो। ऊपर कितने लोग आएंगे? 20-25 लोग आएंगे कथा सुनने। मैं कहा बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आया हुआ पंडाल को लौटवा दिया मैं, और उसके घर में बहुत बड़ा हॉल था, मैं बैठा और कथा चालू किया। जितना ऊपर आने के लिए कह रही थी उससे ज्यादा लोग नीचे आए और बड़े प्रेम से कथा सुने। उसका 1.5 लाख रुपया बच गया। 7 दिन कथा हो रही। मैं कहा माइक की क्या जरूरत, आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं? मैं बोला सुनाई दे रहा, तो फिर माइक क्यों लगा रहे हो? और पंडाल किस लिए लगा रहे हो? बारिश होगी, सारा पंडाल तुम्हारा भर जाएगा। और मैं ऐसा बोला कि दूसरे दिन ही बारिश हुई, छत पर इतना पानी भर गया। वो कही करे बिल्कुल सही बोल। तो पंडाल वाला को मैं कहा कि भाई नाराज मत होना, अपना सामान ले जाओ। ले जाने लाने में कितना पैसा लगा? तो 8,000 रुपया लिया। मैं कहा कोई बात नहीं, 8,000 दे दीजिए। 1 लाख जहाँ खर्च होना था 8,000 में हुआ है, रिटर्न करवा। भागवत की ये सब देखिए, ये सब क्यों लगाया जाता है कि भाई बैठने वाले को सुविधा हो, ये सब अलग बात है। कि परंपरा जो भागवत की कथा सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे तो कहाँ कथा की? सुखताल में बट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा की। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कथा किए तो बट वृक्ष के नीचे, दोनों जगह मैं कथा किया हूँ। सुखताल में 3 बार और नैमिषारण्य में 2 बार भागवत किए हैं। तो ये सब जगहों पर मुख्य बात है कि भागवत आपको सुनना है। मैं व्यवस्था देकर के बड़ा खुश हूँ, प्रभु जी बहुत सुंदर व्यवस्था किए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम ज्यादा बहुत हाई फाई देकर के बहुत खुश नहीं होते हैं, हम खुश होते हैं सुनने वाला व्यक्ति कैसा, सुनने वाला सही होना चाहिए।
आप लोग यूट्यूब में जाकर देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, लेकिन उससे मुझको बहुत खुशी नहीं होती है। मैं वहाँ भी बोलता हूँ कि भाई सुनना है तो प्रेम से बैठ जाइए, ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, प्रेम से कथा सुनिए। सुनने का महत्व है, भगवान के विषय में सुनिए। तो नारद जी क्या बोलते हैं सनकादिक से कि महाराज आप भागवत की बात कर दिए, लेकिन भागवत में तो बहुत पैसा लगेगा। तो सनकादिक कहे पैसा क्यों लगेगा, पंडाल नहीं बनाना है, आप थोड़ा सा नीचे उतरो और गंगा के तट पर बैठो, हम लोग कथा सुनाएंगे। तो नारद जी कहे कि कथा सुनाएंगे, लेकिन जिसके लिए कथा सुनना है वो तो वृंदावन में है, फिर आपको वृंदावन चलना पड़ेगा ना। कहे वृंदावन जाने की माता जी पैर वैसे मत कीजिए, भागवत में पैर आगे करके नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी पर आप बैठ जाइए। भागवत में नियम है, पैर आगे नहीं किया जाता है। बच्चों को छोड़ दिए, उसका छोटा है, उसका चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारद जी बोले कि जिसके लिए मुझे भागवत सुनना हो तो वृंदावन में है, फिर वृंदावन चला जाए। कहे नहीं, वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी के लिए कथा सुन सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। कैसे? उसके लिए संकल्प कर लीजिए, बस उसके लिए आपको संकल्प करना है कि मैं अमुक व्यक्ति के लिए भागवत सुनने के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। संकल्प कीजिए, उसको पूरा पूरा फल मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नारद जी क्या किए कि भक्ति महारानी के दोनों लड़कों के लिए, ज्ञान और वैराग्य, उन दोनों के लिए संकल्प किए कि हे भागवत भगवान, भक्ति बहुत दुखी है, दोनों लड़कों को वृद्धावस्था दे करके आप कृपा करना। और संकल्प किए, और संकल्प करके कथा में बैठ गए। और सनकादिक लोग बड़े आनंद के साथ भागवत कहना चालू किए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करते हुए वे लोग 7 दिन कथा किए। और जब 7वां दिन कथा पूर्ण किए तो उस समय जानते हैं क्या हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण वासुदेव नाथेति नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या हुआ कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे उस समय 7वें दिन जब पूर्ण हुआ तो देखते देखते भक्ति महारानी अपने दोनों लड़कों के साथ वहां पर प्रकट हो गई। दोनों लड़कों को ले, दोनों लड़के एकदम युवक हो चुके हैं, बिल्कुल सुंदर शरीर हो गया है, जो वृद्ध थे वह युवक हो गए हैं। सहसा विरासी प्रेमैक रूपा, प्रेम प्राप्त हो गया है और वे लोग अपने मुख से भगवान के नाम गा रहे हैं। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, उनके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है और कृष्ण नाम गाते हुए वहां पर सब प्रकट हो गए। उसको देख करके जितने लोग बैठे हुए थे सबको आश्चर्य हो गया, अरे ये दोनों तो बूढ़े थे, जवान कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी कहती है कि भागवत की कृपा है, कि भागवत भगवान की कृपा है। सब लोग आनंद में हो गए और वहां पर भक्ति के साथ दोनों लड़कों को देख करके स्वयं नारद जी को आश्चर्य हो गया। नारद जी कहने लगे कि महाराज ये ऐसा कैसा हुआ? तो सनकादिक लोग कहते हैं कि भागवत का कृपा है, भगवान की कथा सुने हो ना
इसका यह फल है। तब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं नारद जी। नारद जी क्या प्रश्न करते हैं? अच्छा ये बताइए कि भागवत सुनने से कौन कौन व्यक्ति पवित्र होता है, किसका किसका कल्याण होता है भागवत कथा से, आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। इस कथा से किसको किसको लाभ है? तब कह रहे हैं यहाँ पर सनकादिक लोग उत्तर देते हुए कि भागवत कथा सुनने से जो घोर पाप किया है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के पाप किया है, क्रोधी है, असत्यवादी है, तृष्णाकुल है, दंभी है, चोर है, निर्दयी है, ये सब लोग भागवत सुन करके मुक्त हो जाते हैं। ये भागवत की विशेषता है। नारद जी कहे कि अच्छा, आप केवल ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई दूसरा उदाहरण भी है? तब इसको समझाने में सनकादिक लोग एक दूसरी कथा सुनाए हैं, आत्मदेव पंडित वाला और धुंधकारी वाला। इस कथा को सुनाए। यहाँ तक कहे कि व्यभिचारी हो, मातृ पितृ निंदक हो, कुटिल हो, कामी हो, असत्यवादी हो, दंभी हो, ऐसे व्यक्ति भी भगवान की कथा में जाता है, भगवान की कथा को सुनता है, तो उसका सारा पाप ताप समाप्त हो जाता है, सब कुछ दूर हो जाता है। भागवत की यह विशेषता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसी काम को करते रहो और कथा सुनते रहो, ये इसका अर्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे करते बहुत बढ़िया है, हम लोग गलत काम करते रहेंगे फिर भागवत करवा लेंगे, सुन लेंगे, सारा काम खत्म। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है, ये ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति पाप किया है उसको नहीं पता है, पाप कर दिया या निंदा कर दिया या कोई जघन्य गलती कर चुका है, तो उसको छुड़ाने वाला भागवत कथा है। अगर भागवत कथा सुन लिया तो इन सब पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो इसी कथा को सुनाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर सनकादिक लोग नारद जी को एक इतिहास सुनाने लगे। कहते हैं कि देखिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान, शास्त्र आदि बहुत सुंदर ढंग से वो जानते थे। लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, धन का कमी नहीं है, विद्वान भी थे, शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनका कोई संतान नहीं था। तो पंडित जी एक दुखी होकर के जंगल में बैठे हुए थे उदास अवस्था में। उसी समय एक यति सन्यासी आए और उस सन्यासी को देख करके वो कहने लगे कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं पुत्र चाहता हूँ। जैसे आजकल लोग किसी साधु ब्राह्मण को देखते हैं तो अपना हाथ दिखाने लगते हैं कि महाराज थोड़ा देखिए, कृपा कीजिए, मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है। तो वैसे ही वो ब्राह्मण देवता भी दिखाए होंगे उस महात्मा को। तो महात्मा हाथ नहीं देखे, कहे कि मैं तुम्हारा ललाट देख लिया, चिंता मत करो, एक जन्म का बात छोड़ो, मैं 7 जन्म के बाद मैं जान रहा हूँ तुम्हारे, 7 जन्म तक तुम्हारा कोई संतान नहीं है। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च मुंच ज्ञानम प्रजारूपम। तुम प्रजा की चाह को छोड़ दो, बलिष्ठा कर्मणो गति। ये जो कर्म की गति है वो बहुत बलवती है, बलवान है। मुंच ज्ञान प्रजारूपम 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हारे भाग्य में एक जन्म की बात क्या कर रहे हो, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, कोई लड़का नहीं। इसलिए पुत्र की चाह छोड़ दो। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं महात्मा यति। लेकिन आत्मदेव पंडित सोचने लगे, विचार करने लगे कि जो व्यक्ति 7 जन्म तक के बात को जान सकता है, क्या वह पुत्र नहीं दे देगा?
वो अवश्य ही मुझे लड़का दे सकता है। तो महात्मा के सामने वो ब्राह्मण जिद कर बैठे कि आप कृपा करके मुझको पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए, आप कृपा कीजिए, संतान चाहिए। अगर आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा। अब वो पंडित जी के इस तरह के जिद को देख करके वो महात्मा क्या किए कि जंगल में थे ही एक सुंदर फल लिए और फल लेकर के कहे कि ठीक है, लोग इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी लाए और ला करके फल अपनी पत्नी को दिए। पत्नी का नाम था धुंधुली। उसको फल दे दिए और बताए कि देखो महात्मा का दिया हुआ फल है, इसको भोग लगा करके प्रेम से ग्रहण करना, स्नान आदि करके। वो दे करके चले गए, अपना जो प्रवचन आदि करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, वहाँ चले गए। वो क्या करते कि फल तो ले ली, लेकिन यहाँ पर वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह करुणी है लेकिन कुटिल है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। फल को लेकर के सोच रही है कि मैं फल खाऊंगी, इससे मेरा पुत्र होगा, पुत्र होने से गर्भ बढ़ेगा, गर्भ बढ़ने से मैं जो भोजन करती हूँ 2-4 बार उसमें कमी आ जाएगी, घर का काम नहीं होंगे, हमारे घर में आकर के लोग दूसरे लोग आएंगे और सारे धन को चुरा करके ले जाएंगे, हमारी ननद आएगी। इस तरह सोच करके उदास में बैठी हुई थी। उसी समय उसकी एक सखी उसके गांव में रहती थी, वो आ गई और वो आकर के कहते कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास लड़के नहीं और मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बच्चे बहुत हैं और तुम्हारे पास धन बहुत है। तो हम दोनों क्या करते हैं कि आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं, तुम हमारे पति को धन दे देना, मैं तुम्हारे पति को पुत्र दे दूंगी। वो कही कैसे? तो बताइए कि देखो मेरा एक और बच्चा होने वाला है, तुम झूठ मूठ बहाना करो, गर्भ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तुम कपड़ा भीतर डाल करके उसको बढ़ाते रहो, लेकिन फल नहीं खाना है, और समयानुसार मेरे पुत्र होंगे उसको ला करके मैं तुमको दे दूंगा। तो अच्छा ऐसा हो जाएगा? तो हाँ हाँ चिंता मत करो। तो पूछते कि इस फल को क्या किया जाए? तो बताइए कि फल को क्या करना है कि तुम्हारे घर में जो गाय है, गाय भी तो बच्चा नहीं देती है, तो तुम इस फल को गाय को खिलाओ और गाय को फल खिलाओ, फल की परीक्षा भी हो जाएगा कि महात्मा कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है। जैसे जैसे उसकी सखी बताई ठीक वैसा ही वो की। और क्या करती है कि फल तो स्वयं नहीं खाई, फल गाय को खिला दी और अपने जैसे ही उसकी सखी सहेली बताई थी वैसे ही कपड़ा का मात्रा जैसे जैसे महीना में गर्भ बढ़ता है वैसे वैसे कपड़ा की मात्रा बढ़ाती गई। उनके पति को लगा कि मेरा संतान होने वाला है, समयानुसार उसका संतान हुआ, वो ला करके दे दी। और पंडित जी आत्मदेव ब्राह्मण आए उसका नामकरण करने के लिए, तो कहते हैं कि नहीं, इसका नाम मैं स्वयं रखूंगी। नाम क्या रखती है? उसका नाम है धुंधुली, इसलिए उसका नाम रख दी धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखी है। धुंधकारी एक नंबर का बदमाश व्यक्ति। छोटे अवस्था से ही वो क्या करता था कि बच्चों को सोए हुए अवस्था में मारता था, कुआं में डालता था। अच्छी बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो छोटे छोटे बच्चों को कुआं में डालना, उन लोगों को मारना, कष्ट देना, और 3 महीना के बाद
उस गाय के द्वारा एक बच्चा हुआ। त्रिबासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ गाय से, जिसका नाम हुआ गोकर्ण। उन दोनों में बहुत अंतर है। धुंधकारी चोरी करता था, डकैती करता था, और गोकर्ण जी बिल्कुल उसके विपरीत, वो ऐसा काम नहीं करते। आत्मदेव पंडित कहीं भी जाते थे, लोग कहने लगे कि महाराज आपका जो बेटा धुंधकारी है वो मेरे बेटा को मारता है, चोरी करता है। अब आत्मदेव